नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से एक बड़ी हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा ऐलान किया है जो 21 लाख महिलाओं की जिंदगी बदल सकता है। सरकार सीधे उनके खाते में भेजेगी 10-10 हजार रुपए। जी हां, कुल मिलाकर लगभग 2100 करोड़ रुपए का सीधा फायदा महिलाओं को। अब सवाल यह है, क्या यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है या फिर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार का गेम चेंजर दांव? आइए आज इसी पर करते हैं गहराई से बात, डेटा, राजनीति और जनता की राय के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। सरकार का दावा है कि इसका मकसद है बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें छोटे बिजनेस, रोजगार या किसी हुनर को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देना। इसके तहत हर पात्र महिला को 10 शून्य की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी और ये रकम सीधे जाएगी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए, यानी कोई बिचौलिया नहीं, कोई कागजी झंझट नहीं। सरकार का दावा है पैसा सीधे जनता के हाथ में। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात है टाइमिंग। जब चुनाव करीब हैं तब इतनी बड़ी योजना का ऐलान क्यों? अब सवाल आता है, आखिर ये 10 शून्य किन्हें मिलेगा? सरकार के अनुसार जो महिलाएं साक्षरता मिशन के तहत पढ़ी लिखी हैं, जो स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं या जिन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण लिया है, वो इस योजना के दायरे में आएंगी। यानी कि सरकार ने उन महिलाओं पर फोकस किया है जो पहले से किसी सरकारी कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। बिहार में ऐसे 21 लाख से अधिक महिलाएं हैं जो इन श्रेणियों में आती हैं। इनके खाते में पैसा जाने वाला है और ये सब कुछ चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। अब ये सशक्तिकरण है या सियासी निवेश, ये जनता को तय करना है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की असली ताकत, महिला वोटर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में 49% से ज्यादा वोटर महिलाएं हैं और पिछली कई बार के चुनावों में महिलाओं ने खुलकर नीतीश कुमार को वोट दिया। क्यों? क्योंकि शराबबंदी से लेकर साइकिल योजना तक नीतीश ने महिलाओं के हित में कई कदम उठाए थे। शराबबंदी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा और सामाजिक उत्पीड़न से राहत दी, कम से कम यही दावा किया गया। और अब फिर से उसी महिला वोट बैंक को साधने के लिए ये 10 शून्य का तोहफा सामने आया है। अब सोचिए दोस्तों, 21 लाख महिलाओं को 10 शून्य का फायदा, मतलब 21 लाख परिवार। अगर हर परिवार में 4-5 वोटर मान लें तो करीब 1 करोड़ वोट सीधे सीधे प्रभावित हो सकते हैं। बिहार के चुनावों में इतने वोट सरकार बना या गिरा सकते हैं। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, नीतीश कुमार का यह कदम सिर्फ कल्याणकारी नहीं बल्कि बेहद सटीक चुनावी गणित है। क्योंकि महिलाएं वो वर्ग हैं जो ज्यादा भावनात्मक रूप से वोट देती हैं। अगर उन्हें लगता है कि सरकार ने उनकी मदद की तो वो खुलकर समर्थन देती हैं। लेकिन विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। आरजेडी, बीजेपी दोनों ने इस योजना पर सीधा निशाना साधा। आरजेडी ने कहा, नीतीश कुमार को महिलाओं की याद सिर्फ चुनाव से पहले क्यों आती है? 5 साल तक क्या किया? वहीं बीजेपी ने बयान दिया, यह जनता के पैसों से चुनावी रिश्वत देने जैसा है। विपक्ष का कहना है कि अगर सच में महिलाओं की भलाई करनी है तो महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम किया जाए। लेकिन नीतीश का पलटवार भी आया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं की आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। अब कौन सच बोल रहा है, यह तय करेगी जनता। हमने कुछ महिलाओं से बात की, कईयों ने कहा सरकार ने अच्छा किया, हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। 10 शून्य से कम घर का कुछ काम हो जाएगा। लेकिन कुछ महिलाओं ने यह भी कहा, हर चुनाव के टाइम ऐसा कुछ ऐलान करते हैं, फिर 5 साल कोई नहीं आता पूछने। यानी जनता के बीच इस योजना को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ इसे राहत मान रही हैं तो कुछ इसे राजनीतिक चाल कह रही हैं। अगर आंकड़ों पर जाएं तो बिहार सरकार इस योजना पर करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। लेकिन बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर मानी जाती है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। ऐसे में यह योजना जनता के लिए तो राहत है, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती भी। फिर भी नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वोट से ज्यादा भरोसा खरीदने का दांव खेला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह योजना बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगी?
राजनीतिक माहौल कहता है अगर सरकार सही तरीके से पैसा पहुंचा दे तो महिलाओं का भरोसा नीतीश के पक्ष में जा सकता है, लेकिन अगर प्रक्रिया में देरी हुई या भ्रष्टाचार सामने आया तो यही योजना उलटी भी पड़ सकती है। इसलिए कहा जा सकता है नीतीश ने अब जो पासा फेंका है वो या तो बिहार चुनाव जीतेगा या फिर पूरी राजनीति उलट देगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार का यह कदम महिलाओं का सशक्तिकरण है या सिर्फ इलेक्शन गेम प्लान? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यंग टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मिलती है वो खबर जो आपके लिए जरूरी है लेकिन कोई दिखाता नहीं। धन्यवाद। यंग टाइम न्यूज, जनता की आवाज, बिना रंग बिना पक्षपात के।